गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। देखिए, जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए हैं वो कुछ कंसेप्ट्स पे थे, सेपरेट एंटिटी, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट्स, और उसी सीरीज़ में आज हम आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज जो हम सीखेंगे वो है काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, दिस वन। देखिए, पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को 3 अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। चलिए वन बाय वन उसे समझते हैं। देखिए, बहुत मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज में नहीं। चलिए आइए, देखिए सबसे पहले पर्सनल अकाउंट लेते हैं। फर्स्ट इज, जो देखिए मैंने लिखा है, पर्सनल अकाउंट रिफर्स टू मिस्टर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री, अमर अकबर एंथनी एंड टाटा स्टील। एक मैं इसकी ज़रा इंक चेंज कर लूँ। ओके, पर्सनल अकाउंट रिफर्स टू, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, पर्सन। लिखना भूल गया हूँ। अब पर्सन कौन हो सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन में हम तुम लोग, और आर्टिफिशियल में कौन हो गए? आपकी कंपनीज। देखिए मैंने दोनों एग्जाम्पल कवर किए। देखिए मिस्टर मुकेश अंबानी, अमर अकबर एंथनी, these are natural person, and Reliance Industry and Tata Steel, these are person and artificial person, but person। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये समझना है कि वाई रिलायंस इंडस्ट्री एंड टाटा स्टील इज़ ए पर्सन, तो आपको मेरा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी पूरा अकाउंट बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आ गया? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट रिफर्स टू पर्सन, वेदर नेचुरल और वेदर आर्टिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिफर्स टू एसेट्स। अब सबसे पहले समझते हैं एसेट्स क्या है। एसेट्स मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स जिनको हम यूज़ करते हैं टू जनरेट रेवेन्यू इज़ योर एसेट। मतलब वो सारी चीज़ें जिनको हम यूज़ करेंगे और उनसे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, वो हमारी एसेट है। वेदर फिजिकल ऑब्जेक्ट और नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज़ टेंजिबल और वेदर इट इज़ इनटेंजिबल। मतलब वो सारी चीज़ जिनको हम यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट प्रॉफिट इज़ अवर एसेट। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप फैक्ट्री डालते हैं, उसमें आप क्या लगाएंगे? मशीन्स। मशीन्स क्या बनाएंगी? प्रोडक्ट। उन प्रोडक्ट को आप बेचेंगे तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो रेवेन्यू किससे जनरेट हो रहा है? प्रोडक्ट से। और प्रोडक्ट किससे जनरेट हो रहे हैं? मशीन से। तो मशीन वो चीज़ है जिससे हम प्रोडक्ट बना के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दैट्स वाई मशीन इज़ अवर एसेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास अच्छी खासी ज़मीन है, हम उसमें अपार्टमेंट सिस्टम तैयार करते हैं, बिल्डिंग्स तैयार करते हैं और किराए पे उठा देते हैं। तो जो हमें रेंट मिल रहा है, इट्स अवर इनकम। और वो रेंट किससे मिल रहा है? वो रेवेन्यू कौन जनरेट हमें करके दे रहा है? हमारी बिल्डिंग। दैट्स वाई बिल्डिंग इज़ अवर एसेट। तो उस बिल्डिंग से जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट्स वाई वो बिल्डिंग इज़ अवर एसेट। मतलब वो हर चीज़ जो हमें इनकम जनरेट करके देगी वो हमारी एसेट है। सिंपल, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कैश, फिर मशीन, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, ये सब आपकी क्या है? एसेट्स हैं, जिनको आप यूज़ करते हैं टू जनरेट या टू अर्न प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट रिफर्स टू एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, गेन। देखिए बात को समझिए, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंस भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, गेन भी होंगे, इनकम भी होंगी। तो सारे एक्सपेंसेस, सारे गेन, सारे लॉसेस किसके अंडर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या है, समझना जरूरी है। देखिए पहले मैंने एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस कौन सा होता है? परचेज ऑफ गुड्स। जो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, इट्स योर एक्सपेंस। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय रखते हैं, उनको सैलरी जो पे कर रहे हैं, इट्स योर एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये भी आपका क्या है? एक्सपेंस। फिर एक्सपेंस की भी डेफिनेशन सिंपल वे में समझ लेते हैं। जब आप कोई चीज़ लेते हैं, जैसे आपने परचेज ऑफ गुड्स किया, आपने गुड्स लिया और उसके बदले आप इन एक्सचेंज में कैश देते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, तो जो अब बात आती है, एम्प्लॉय से आपने क्या लिया? उसकी सर्विस। आपने सर्विस ली, तो आपने सर्विस ली और उसके बदले आपने सामने वाले को कैश दी, तो वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया।
इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप पे कर रहे हैं, इट्स योर एक्सपेंस। आपने सर्विस ली, उसके बदले कैश दी, तो एक्सपेंस क्या है? सामने वाले बंदे से आप कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं और उसके बदले आप उसे कैश देते हैं, जस्ट इट इज़ योर एक्सपेंस। सिंपल बिजनेस लैंग्वेज। इनकम भी देख लेते हैं। इनकम क्या है? गुड्स सोल्ड। जब गुड्स खरीदना आपका एक्सपेंस है तो गुड्स सोल्ड करना आपकी इनकम है, जस्ट अपोजिट। और क्या इनकम हो सकती है? कमीशन रिसीव्ड। आपने कोई ज़मीन बेची, उससे आपको कमीशन मिला, वो आपकी इनकम हो गई। और कुछ लॉस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। लॉस बाय फायर, इट्स योर लॉस। लॉस बाय थेफ्ट, इट्स योर लॉस। और कुछ गेन देख लेते हैं। गेन क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। आपने एसेट्स बेच दी जो ऑब्सलीट हो गई, तो उस पर कुछ प्रॉफिट हो गया, वो आपका गेन हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली 3 अकाउंट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, जिसमें आपके पर्सन आते हैं, हम तुम, वेदर रियल और आर्टिफिशियल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियल अकाउंट, उसमें आपकी एसेट्स इन्वॉल्व है, उसमें एसेट्स आती हैं, कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आपके एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स एंड लॉसेस आते हैं। ठीक, ओके, तो ये तो थे आपके काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब आइए जरा इनसे रिलेटेड रूल्स समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, रूल समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। फर्स्ट, देखिए, मैंने आपको जब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि ईच ट्रांजेक्शंस हैज़ टू एस्पेक्ट्स, सॉरी, और ईच एस्पेक्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन एन एंट्री। या आप उसे सिंप्लीफाई लैंग्वेज में कहिए, ईच ट्रांजेक्शन impacts at least 2 accounts and each account should be recorded। तब रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो एक अकाउंट्स की अपनी एक लैंग्वेज है। एक एस्पेक्ट या एक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, दूसरे एस्पेक्ट या दूसरे अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट क्या है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग चीज़ है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि ईच ट्रांजेक्शंस impacts 2 accounts at least and each account should be recorded। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ओके। तो बात ये उठती है कि उस एस्पेक्ट को या उस अकाउंट को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया उनको डेबिट करें या क्रेडिट करें। बस ये वही रूल्स है कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि उस अकाउंट को, पर्टिकुलर ए अकाउंट को हमें डेबिट करना है और पर्टिकुलर बी अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। ठीक, ओके। आइए चलिए रूल समझते हैं। पहले, सबसे पहले है आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, और पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन। और इसका क्या रूल है, पहले पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आइए समझते हैं पहले से। देखिए, जो बिजनेस होता है, बिजनेस डील होती है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन होते हैं। भूत से तो आप बिजनेस करेंगे नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मनीष, सामने मेरे बैठे हैं मिस्टर मुकेश अंबानी, उनसे मैं कोई बिजनेस डील कर रहा हूँ या कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, या रिलायंस इंडस्ट्री भी बैठी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्री बोथ आर पर्सन, मैं दोनों से डील कर सकता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री भी डील कर सकती है मुझसे या किसी से। ठीक है, खैर अभी मैं मिस्टर मुकेश अंबानी को बिठा रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। मेरे सामने मिस्टर मुकेश अंबानी बैठे हैं और मैं हूँ, तो मैं मिस्टर मुकेश अंबानी से डील कर रहा हूँ, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो बस अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि जो सामने मेरे मिस्टर मुकेश अंबानी बैठे हैं, वेदर ही इज़ ए रिसीवर और वेदर ही इज़ ए गिवर। इफ़ ही इज़ ए रिसीवर तो मैं उन्हें अपनी बुक्स में डेबिट कर दूंगा, एंड इफ़ ही इज़ ए गिवर तो मैं उन्हें अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दूंगा। बस इतना है। बस मुझे ये देखना है कि जो सामने बंदा बैठा है, जो सामने उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, वेदर ही इज़ ए रिसीवर और गिवर। इफ़ ही इज़ ए रिसीवर शुड बी डेबिटेड, इफ़ ही इज़ ए गिवर शुड बी क्रेडिटेड। बस इतना है और कुछ नहीं। ओके, और ध्यान रखिएगा, हर ट्रांजेक्शन में एक बंदा तो इन्वॉल्व होगा, बंदे के साथ ही आप बिजनेस डीलिंग करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा लेते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स। और अब हमें एसेट्स में क्या देखना है, पहले रूल समझते हैं फिर समझेंगे। क्या रूलिंग है? डेबिट द एसेट्स विच कम्स इन, क्रेडिट द एसेट विच गोज आउट। अब देखिए, जो मैं मुकेश अंबानी जी से डील कर रहा हूँ, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है कि एसेट्स इन्वॉल्व होंगी भी। तो उसमें क्या होगा, तो मुझे बस ये देखना है कि जो एसेट्स इसमें इन्वॉल्व है,
वेदर कम्स इन या गोज आउट। अगर वो एसेट कम्स इन है, मेरे को मिल रही है, मैं उसे डेबिट कर दूंगा, और फिर इफ अगर वो एसेट गोज आउट है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल मुझे क्या देखना है कि जो एसेट उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है वेदर कम्स इन और गोज आउट। अगर मुझे मिल रही है मैं डेबिट कर दूंगा, और मेरे पास से जा रही है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल है। बस जैसी एसेट दिख गई मुझे बस ये देखना है वेदर कम्स इन और गोज आउट। कम्स इन शुड बी डेबिटेड, गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड, और कुछ नहीं है। ठीक। और एसेट्स के मैंने आपको बता दिए हैं। एसेट्स क्या होती हैं? कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, और इसमें मींस एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस एंड गेन। देखिए, अब जो मैं बिजनेस डील कर रहा हूँ या बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मिस्टर अंबानी के साथ, उसमें एसेट तो इन्वॉल्व हो सकती है, वो तो एक दूसरी चीज़ है। उसमें वहाँ एक्सपेंस भी इन्वॉल्व हो सकता है, वहाँ लॉस भी इन्वॉल्व हो सकता है, इनकम भी इन्वॉल्व हो सकती है, गेन भी इन्वॉल्व हो सकता है। बस हमें ये पहचानना है कि उस ट्रांजेक्शन में वेदर एक्सपेंस इन्वॉल्व है, वेदर इनकम इन्वॉल्व है, वेदर लॉस इन्वॉल्व है, या वेदर गेन इन्वॉल्व है। बस हमें जानना होगा। और अगर उस ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस और लॉसेज इन्वॉल्व हैं तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और अगर उस ट्रांजेक्शन में इनकम या गेन इन्वॉल्व है तो हम उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बस हमें बस पहचानना भर है कि उस ट्रांजेक्शन में उस ट्रांजेक्शन से एक्सपेंस जनरेट हो रहा है तो एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, और उस ट्रांजेक्शन से अगर मेरे लिए इनकम जनरेट हो रही है तो मैं उस ट्रांजेक्शन को उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो सिंपल रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, और कुछ नहीं। एक बार मैं हल्का सा नटशल में आपको फिर बता दूं कि अगर हर ट्रांजेक्शन में हमें बस ये ढूंढना होगा कि भैया क्या वहाँ कोई पर्सन इन्वॉल्व है? हाँ जी, इन्वॉल्व है। बस फिर हमें ये देखना है वेदर ही इज़ ए रिसीवर और वेदर इज़ ए गिवर। अगर पर्सन इन्वॉल्व है तो बस हमें ये देखना है वेदर ही इज़ ए रिसीवर, वेदर इज़ ए गिवर। इफ़ ही इज़ ए रिसीवर, डेबिट देम। इफ़ ही इज़ ए गिवर, क्रेडिट देम। फिर हमें उसमें ये देखना है कि भैया उस ट्रांजेक्शन में, उस इवेंट में कोई एसेट तो नहीं इन्वॉल्व है। अगर हाँ जी इन्वॉल्व है, और होगी भी, ऑब्वियस है। अगर उसमें एसेट इन्वॉल्व है तो बस हमें ये देखना है कि वो एसेट्स आ रही है या जा रही है, या और दूसरी लैंग्वेज में कहें वेदर एसेट इंक्रीज हो रही है या एसेट डिक्रीज हो रही है। अब अगर एसेट आ रही है तो मैं उसे डेबिट कर दूंगा, और अगर एसेट जा रही है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। बस मुझे ये देखना है, मेरे को एसेट मिल रही है तो मैं डेबिट कर दूंगा, मेरे पास एसेट जा रही है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। और एंड में नॉमिनल अकाउंट, बस मुझे ये देखना है कि वो जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है उसमें अगर एक्सपेंस या लॉसेज हो रहे हैं तो मैं उनको डेबिट कर दूंगा, और अगर इनकम और गेन है तो मैं उनको क्रेडिट कर दूंगा। बस ये है। तो बस आपके ये रूल्स थे और आपके ये काइंड्स ऑफ अकाउंट्स थे। और यहाँ मैंने आपको पर्सन को आप कैसे पहचानेंगे ये आपको एग्जाम्पल गिवन है। रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स, वो कौन से हैं ये आपको एग्जाम्पल गिवन है। और जो आपके एक्सपेंसेस ये है, ये आपकी इनकम के इलस्ट्रेशन है, और ये लॉसेस के इनकम इलस्ट्रेशन है, और ये गेंस के इलस्ट्रेशन है। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैंने जस्ट आपको सिंप्लिसिटी के लिए इतना एक्सप्लेन किया। खैर, अब आपने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लिए हैं, काइंड्स ऑफ अकाउंट समझ लिया है और रूल्स समझ लिया है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको डेबिट और क्रेडिट समझाऊंगा, कुछ मैकेनिज्म समझाऊंगा अकाउंट्स के, और उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको समझ में आ सके। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करते हैं तो लाइक्स कीजिए, डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक भी कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे और बताइए कि मैं और उसे कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।